नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने मंत्रिमंडल का अगले 10 से 15 दिनों में विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें शिंदे गुट के 10 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 8 राज्य मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री होंगे। चर्चा है कि अमरावती के बच्चू कडू, औरंगाबाद के संजय शिरसाट, मुंबई के प्रताप सरनाईक, बुल्ढाना के संजय गायकवाड़, सुहास कांदे, चिमनराव पाटिल, योगेश कदम, भरत गोगावले, इनको मंत्री पद दिया जा सकता है। वैसे मंत्री पद में 22 पद रिक्त है, किंतु फिलहाल 10 पदों की शपथ विधि होने जा रही है। एक खबरिया चैनल ने यह भी बताया कि भरत गोगावले को रायगढ़ जिले का पालक मंत्री भी बनाया जाएगा। शिंदे गुट में मंत्री पद हेतु बड़ी खींचातान है, जिससे किसे मंत्री पद मिलता है इस ओर सभी की निगाहें लगी है। भारतवर्ष के व्यापारियों की हिम्मत और मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। उन्हीं की बदौलत आज जीएसटी का कलेक्शन हर महीने 1.5 लाख करोड़ से अधिक हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के असल चालक व्यापारी है, इसलिए जीएसटी के किसी भी व्यापारी अथवा फर्म को नाहक बैच पेनल्टी नहीं लगने दी जाएगी। इस प्रकार का भरोसा जीएसटी आयुक्त अक्षय कुमार ने आज दोपहर सातुरना स्थित सीए भवन में आयोजित इंटरएक्टिव मीट में वे बोल रहे थे। मंच पर अतिरिक्त आयुक्त धैर्यशील कंसे, अमरावती के अतिरिक्त आयुक्त नविदेश शेख, सीए शाखा अध्यक्ष सीए पवन राजू, टैक्स बार अध्यक्ष एडवोकेट राजेश मुंदड़ा, विदर्भ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, चेंबर के उपाध्यक्ष राजेश खंडेवाल आदि विराजमान थे। Mechanism is slightly different as compared to the earlier tax regime, which was in service tax, because service tax was a purely central government tax. जो हमारी जो भी उपलब्धियां हैं और जो भी खामियां हैं, वो हम सबकी साझी विरासत है, साझी उपलब्धि है। यदि हम सक्सेसफुल हुए हैं तो ये श्रेय हमारे प्रत्येक करदाता को जाता है, प्रत्येक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाता है, प्रत्येक टैक्स प्रैक्टिशनर को जाता है। स्नातक व्हिप चुनाव के बावजूद आयोग की इजाजत से जिला नियोजन समिति की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली गई, जिसे पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन रूप से संबोधित किया। विधायक सुलभाताई खोड़के ने अमरावती के अनेक विकास कामों हेतु अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध इस समय फडणवीस से किया। उन्होंने विगत 7 अक्टूबर को हुई डीपीसी बैठक दौरान दिए गए पत्र के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री का ध्यान दिलवाया। सुलभाताई ने खेल संकुल मेंटेनेंस के लिए कोई प्रावधान नहीं होने से नया हेड बनाने और प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की विनती फडणवीस से की। भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अमरावती जिले में सफल बनाने का विश्वास पूर्व पालक मंत्री तथा तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने जताया है। कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में बड़ी संख्या में सहभागी होने का आह्वान भी उन्होंने किया। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के नियोजन के लिए अमरावती तहसील कांग्रेस कमेटी की बैठक पूर्व पालक मंत्री तथा विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में हुई। बालासाहेब की शिवसेना की महानगर की जंबो कार्यकारिणी एक सप्ताह में घोषित होगी। इस आशय को लेकर मनसे के महानगर प्रमुख रहे संतोष बद्रे ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बालासाहेब की शिवसेना पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया। यह निर्णय उन्होंने स्थानीय मनसे के एक पदाधिकारी के कारण ले रहने और आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए एक सप्ताह के भीतर महानगर की जंबो कार्यकारिणी घोषित करने की जानकारी संतोष बद्रे ने आज पत्रकार परिषद में दी। G20 समूह का शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार होने जा रहा है। इस निमित्त बधाई के लिए 20 देशों के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत व बधाई के लिए G20 लोगो एवं थीम पर माधुरी सतीश सुधा शुभम आर्ट क्लासेस द्वारा स्थानीय शारदा विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक कॉलोनी में 84.4 बाय 50.1 ऐसे 4228 स्क्वायर फीट में रंगोली निकाली गई।
मनपा को मल्टी यूटिलिटी रेस्क्यू वैन घोटाला प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अभी तक संबंधितों पर मनपा आयुक्त द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से संतप्त हुए शिकायतकर्ता श्रीधर गवई ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठक की चेतावनी दी। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी शिकायतकर्ता ने ज्ञापन भेजा। जिला परिषद स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना योद्धाओं की कई मांगे पिछले 2 वर्षों से प्रलंबित है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया गया था, मगर मांग पूरी न होने पर आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। चिखलदरा तहसील के भीलखेड बोराला गांव की गिट्टी खदान के कारण गौन खनिज की यातायात करते समय भारी वाहनों से स्कूल के विद्यार्थियों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से मुक्ति दिलाए, ऐसी मांग को लेकर गांव वासियों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। शहर में अतिक्रमण की वजह से यातायात में भारी बाधा निर्माण हो रही है। इसे देखते हुए महापालिका प्रशासन द्वारा अभियान छेड़ते हुए चौधरी चौक, इतवारा बाजार, नगर वाचनालय रोड, गांधी चौक, अंबादेवी रोड, सरोज चौक, बापट चौक, जयस्तंभ चौक, प्रभात टॉकीज रोड, टांगा पड़ाव रोड आदि स्थानों पर अतिक्रमण कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण करने वालों की विभिन्न सामग्रियां बरामद की गई। इस कार्यवाही में अतिक्रमण पथक प्रमुख अजय बंसेले, अतिक्रमण विभाग की टीम, पुलिस का दल, इन सभी ने मिलकर यह कार्यवाही की। स्थानीय संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागृह में आयोजित अमरावती केंद्र 19वीं महाराष्ट्र राज्य बाल नाट्य प्रतियोगिता में इथे भूते राहतात इस नाट्य प्रयोग ने उपस्थित दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश कर दिया। अमरावती के श्री रामकृष्ण क्रीडा विद्यालय के इस नाट्य प्रयोग ने प्रथम पुरस्कार पाने में भी सफलता हासिल की। विधान परिषद के अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान करते समय पहली पसंद का वोट करना आवश्यक है। मतदान प्रणाली बाबत राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा दी गई सूचना का पालन कर मतदाताओं को मतदान का हक अदा करने का आह्वान विभागीय आयुक्त तथा चुनाव निर्णय अधिकारी डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे ने किया है। मी तर असं म्हणतो की प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पदाच्या कर्तव्याचं जितकं ज्ञान असेल तेवढंच ज्ञान प्रिसाइडिंग ऑफिसर पदाच्या कर्तव्याबद्दल पोलिंग ऑफिसर 3 ला सुद्धा असलं पाहिजे, कारण त्याचे नमुने भरण्यापासून तर वेगवेगळे रिपोर्टिंग करण्यामध्ये त्याला प्रिसाइडिंग ऑफिसरची मदत घ्यायची आहे। पश्चिम रेलवे विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अमरावती सूरत एक्सप्रेस ट्रेन की फेरियों में बढ़ोतरी की गई है। अकोला, शेगांव, जलगांव मार्ग से यह एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 2 की बजाय 3 दिन दौड़ेगी। वर्तमान स्थिति में सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलाई जा रही है। अब 19 जनवरी से हर सप्ताह 3 दिन सेवा प्रदान की जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बैरम की यात्रा शुरू होते ही बैतूल के मिट्टी के बर्तन के तरफ नजर दौड़ती है। इन बर्तनों की दुकान की तरफ महिला, युवती, पुरुष की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इससे ज्यादा भीड़ महिलाओं की रहती है। इस वर्ष महिलाओं ने बैतूल के इस मिट्टी के बर्तन को संक्रांति के उपहार वाण के रूप में स्थान दिया है। पिछले 1 पखवाड़े से जिले सहित संपूर्ण विदर्भ में शीतलहर जारी है। मकर संक्रांति के बाद कहावत है कि ठंड धीरे धीरे कम होती है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों तक शीतलहर कायम रहने वाली है। खुद का घर रहे ऐसा सभी को लगता है, अथवा हर परिवार का यह सपना रहता है। हाल ही में विविध योजना, कर्ज की सुविधा और आसान किस्तों के कारण अपना सपना पूरा करने के लिए सभी लोग भाग रहे हैं, और इसी कारण शहर के 3 सहदुय्यम निबंधक कार्यालय में वर्ष भर में 17,052 नागरिकों ने संपत्ति खरीदी का पंजीयन किया। इस व्यवहार से शासन को 128 करोड़ 86,16,566 रुपए का राजस्व मिला है। फिर भी करीबन 60,000 नागरिक अभी भी किराए के मकान में रहने की जानकारी है। भारतीय विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा को प्रावधान देते हैं, लेकिन पिछले वर्ष रशिया यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के कारण विद्यार्थियों के बुरे हाल हुए हैं। परिणाम स्वरूप संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ से वर्ष 2022 में विदेश में उच्च शिक्षा लेने के लिए लगने वाली ट्रांसक्रिप्ट की संख्या कम हुई है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में पहली बार 26 से 29 जनवरी की कालावधि में पक्षी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए 80 पक्षी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाने वाली है। अब तक 60 पक्षी विशेषज्ञों ने इसके लिए पंजीयन भी किया है।
मुंबई में गत 15 जनवरी को आयोजित टाटा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन स्पर्धा में अमरावती के तहसीलदार संतोष काकड़े को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सभी तौर से उनको बधाई दी जा रही है। तलेगांव दशाशहर यहाँ के मशहूर शंकरपट में बुधवार दोपहर 12:30 बजे के दौरान और रोमांचक से भरपूर नजारा देखने को मिला, जब 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने बैलगाड़ी रेस में जोश के साथ सहभाग किया। अपने अपने हीरा मोती और अन्य जोड़ियों को एड लगाकर हाका। यह नजारा करीब 8 से 9 वर्ष बाद देखने को मिला, जिसमें हजारों की तादाद में शंकरपट प्रेमी उमड़े। सातपुड़ा के पहाड़ियों में स्थित श्री बहिरम बुआ यात्रा महोत्सव को और रोचक बनाते हुए इस बार प्रहार जनशक्ति पक्ष ने अंतिम पड़ाव में जंगी शंकरपट के आयोजन की घोषणा की है, जिसमें 6,51,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोजक प्रहार के अध्यक्ष और अचलपुर के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने इसके बारे में जानकारी दी। भुसावल डिवीजन के बडनेरा इगतपुरी सेक्शन में आज ट्रैक की मजबूती और क्षमता देखने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की ट्रायल किए जाने की जानकारी दी। रेलवे सूत्रों ने बताया कि पहले भी रफ्तार से मालगाड़ी चलाने का परीक्षण हो चुका है। इस मार्ग पर आगामी 30 जून पश्चात तेज गति से पैसेंजर ट्रेनें भी चलाने का रेलवे का प्रयास है। पोटे शिक्षा संस्थान में आयोजित टेक्स लॉन्च समारोह में व्यासपीठ पर संस्था के आधार स्तंभ रामचंद्र जी पोटे, अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल, सौ अनुराधा पोटे, प्राचार्य DT इंगोले और अन्य मान्यवर विराजमान थे। इस समय मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विश्वविख्यात मोटिवेशनल ट्रेनर और हैप्पीनेस हब संस्था की संस्थापिका हिमानी चावड़ा ने कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली ऋषि मुनियों के ज्ञान पर आधारित थी, जिससे यह सदैव शूरवीर ही गुरुकुलों से निकलते जो किसी के कभी गुलाम नहीं हो सकते। इसीलिए वैसे ही गुरुकुल प्रथा की शिक्षा पद्धति आज पुनः आवश्यक है। इस पद्धति में विद्यार्थी के प्रत्येक कलागुण और जीवन के सभी दृष्टिकोण को पढ़ाया सिखाया जाता है। पोटे कॉलेज में भी काफी कुछ वैसा ही वातावरण देखने को मिला, जिससे मन प्रसन्न है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के 12 साल से कम उम्र के 3 बच्चे गत शाम पुणे रेलवे स्टेशन पर मिले, जिससे पुणे पुलिस ने अमरावती पुलिस को जानकारी दी। नागपुर गेट थाने के थानेदार पुंडलिकराव मेश्राम ने सारी रात छानबीन कर तीनों बच्चों के माता पिता को खोज निकाला। आज दोपहर 11:30 बजे बच्चों की कस्टडी लेने माता पिता को पुणे रवाना किया। यवतमाल के कलम पुलिस थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक परिसर में अश्विन राउत नामक युवक की उसके ही बर्थडे के दिन हथौड़े से सिर पर और चाकू से सपासप वार कर हत्या कर डाली। इस मामले में पुलिस ने वर्धा और कलम से 4 नाबालिग हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 4 नाबालिगों में से एक ने अपराध कबूलते हुए पुलिस को बताया कि उसके भाई ने प्यार के चक्कर में आत्महत्या कर ली थी। इस बात को लेकर अश्विन हमेशा उसे चिढ़ाता था। इस चिढ़ाने की सजा मौत के रूप में उसको दी। वही हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोगों ने चक्का जाम आंदोलन कर कलम के थानेदार को निलंबित करने की मांग की, जिससे तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। SDPO के आश्वासन पर आंदोलन पीछे लिया गया। अकोला के खदान पुलिस थाना क्षेत्र के रिंग रोड केशव नगर स्थित SBI बैंक के ATM में डाका डालते हुए गैस कटर से ATM मशीन काटकर 16,54,300 रुपए की नगद राशि लूटकर फरार हुए डकैतों में से अपराध शाखा पुलिस ने हरियाणा से यूसुफ खान नामक डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से महंगी कार, मोबाइल, नगद राशि ऐसे 12,50,000 रुपए का माल बरामद किया है। इस बीच पुलिस के समक्ष उसने अपने साथी शद्दाब, माजिद, अताउल्ला खान, सलीम खान, संजय यादव, इन 4 आरोपियों का नाम भी पुलिस को बताते हुए सभी ने मिलकर ATM में डाका डालकर रुपए लूटने का अपराध कबूला। आरवी के वसंतराव नाइक चौक में मंगलवार को नाकाबंदी में एक कपास व्यापारी के वाहन से उड़न दस्ते ने 65 लाख रुपए की कैश पकड़ ली, जिससे गुस्साए व्यापारी और किसान तहसील कार्यालय पर धमक पड़े। तहसीलदार विद्यासागर चौहान ने बड़ी ही सावधानी से इस स्थिति को निपटाकर वातावरण शांत कर दिया। नागपुर विभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। इसका उल्लंघन न हो पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने उड़न दस्ते तैनात किए हैं। बीते साल अवैध तरीके से हथियार रखने वाले 81 आरोपियों को हथियार अधिनियम के तहत जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा।
घर में बंदूक, तलवार जैसे घातक हथियार न रखे। अगर हथियार घर में बरामद हुए तो संबंधित व्यक्ति को जेल की हवा खाना पड़ेगा। ऐसा आह्वान पुलिस विभाग द्वारा जनता से किया गया। परतवाड़ा के देवमाली परिसर में रहने वाले निशान सिंह नामक व्यक्ति को अज्ञात मोबाइल धारक ने फोन पर पूछा कि तुम्हारी बीमा पॉलिसी सक्रिय है क्या। इस पर निशान ने सक्रिय नहीं होने की बात कही। इस पर फोन करने वाले ने क्रेडिट कार्ड के नंबर पर पॉलिसी एक्टिव है ऐसा बताया। अगर तुम्हें पॉलिसी बंद करना है तो मोबाइल पर प्राप्त हुआ OTP बताओ। तब निशान ने OTP नंबर देने से इनकार किया। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जन्मतिथि पूछी। निशान ने जैसे ही जन्म तारीख बताई, उसके क्रेडिट कार्ड से 29,839 रुपए 50 पैसे ड्रीम प्लग पेटीएम तरीके से निकाल लिए गए। निशान शिंदे की शिकायत पर अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। अकोला शहर के पत्रकार चौक नीमवाड़ी बस स्टैंड के पास 2 ट्रक और एक कंटेनर की विचित्र सड़क दुर्घटना हुई। इसके बीच फंसे ऑटो के परखच्चे उड़ गए, परंतु सौभाग्य से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सिटी कोतवाली पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर वाहन हटाते हुए वहां का यातायात सुचारू किया। पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने सामने चल रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। यह सड़क दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग घायल हो गए। यह सड़क दुर्घटना वरुड के मुख्य मार्ग पर बीते सोमवार की दोपहर घटी। शहर में अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने कुख्यात चोर शेख हसन को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसके पास से मोबाइल, लैपटॉप व सामग्री ऐसे कुल 1,10,000 रुपए का माल बरामद किया है। शहर की कई चोरियों में शामिल कुख्यात चोर जब्बार खां को नागपुरी गेट पुलिस के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसने नागपुरी गेट क्षेत्र से 8 से 9 चोरी करने का अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 चांदी की पायजान बरामद की है। शहर अपराध शाखा के दल ने आज लूटपाट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस कुख्यात ने राजापेट और फ्रेजरपुरा की 3 घटनाओं की कबूली दी। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम भातकुली रोड के वेंकटेश टाउनशिप निवासी सुदर्शन उर्फ मोहित सतीश राउत है। साल के अंत में अमरावती पुलिस की बागडोर संभालने पश्चात नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा धड़ाधड़ बैठकें लेकर मातहतों को अवैध धंधे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लोगों को भी एहसास हो गया कि मुखिया बदलते ही शहर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। कुछ इस अंदाज में गत 16 दिनों में अपराध शाखा ने कार्रवाई की। 33 स्थानों पर छापा मारा गया, 11 लाख का माल भी जब्त किया तथा 59 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला गया। बता दें कि रेड्डी ने अमरावती पुलिस की कमान संभालते ही अवैध धंधे बर्दाश्त नहीं होने की बात अमरावती मंडल से साक्षात्कार में कह दी थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।